हिंदुस्तान की सड़कों पर चलने वाले 2 करोड़ से अधिक वाहन चालकों के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक बड़ी सौगात देते हुए यह घोषणा की गई है कि ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए रुकने के लिए लगभग 1000 गेस्ट हाउस का निर्माण देश भर में किया जाएगा। इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि 19 सन में हमारी संस्था लगातार सरकार से यह मांग करती आ रही है कि ड्राइवर के रुकने, रहने और खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर कमी आए। हमारे आग्रह निवेदन पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो घोषणा की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। उन्होंने ड्राइवर, उनके परिवार का ख्याल रखा और यह गेस्ट हाउस हर 200 किलोमीटर के अंतराल पर बनना चाहिए ताकि ड्राइवर अगर थक जाए तो उसे आराम करने का भरपूर मौका मिल सके। कि आप सभी दिग्गजों के बीच, मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच, मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या, समय पर क्यों नहीं आया, वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, अगले 25 वर्षों में मोबिलिटी सेक्टर में असीम संभावनाएं बनने वाली है। लेकिन इन संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल हो, इसके लिए इंडस्ट्री पर भी यह जिम्मेदारी है कि वो खुद को भी तेजी से ट्रांसफॉर्म करे। मोबिलिटी सेक्टर को टेक्निकल वर्कफोर्स और प्रशिक्षित ड्राइवर्स की जरूरत है। आज देश में 15,000 से अधिक आईटीआईज इस इंडस्ट्री को मैन पावर देते हैं। क्या इंडस्ट्री के लोग इन आईटीआईज के साथ मिलकर कोर्सेज को और ज्यादा रिलेवेंट नहीं बना सकते? आप जानते हैं कि सरकार ने एक स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए देने पर नई गाड़ियां खरीदने के दौरान रोड टैक्स में छूट दी जाती है। क्या ऑटो इंडस्ट्री भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे इंसेंटिव नहीं दे सकती क्या? साथियों, इस एक्सपो को आपने टैगलाइन दी है, बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये शब्द भारत की भावना को दिखाते हैं। हम आज पुरानी बंदिशों को तोड़कर पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका का विस्तार करना चाहते हैं। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के सामने संभावनाओं का पूरा आसमान है। आइए
अमृतकाल के विजन पर आगे बढ़े। CL मुकाती, अध्यक्ष इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पत्र पर गौर किया और हमारे सुझाव को जो मानकर लागू करने की योजना बनाई है 1000 चालक सुविधा घर, ड्राइवर का रेस्ट रूम बनाने की। उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उस घोषणा से और वो जब बन जाएंगे तब निश्चित से हमारे देश के अंदर एक्सीडेंट रुकेंगे, हमारे ड्राइवर भाई चैन की नींद सो पाएंगे और उन्हें जहाँ रुकेंगे वहाँ उन्हें अपने घर की जो है याद नहीं आएगी, कि वो फीलिंग होगी कि मैं घर में ही रुका हूँ। इस तरह के वो चालक सुविधा घर बनाए जाए जिससे ड्राइवर रोडों पर पार्किंग नहीं करेंगे ट्रक, वो एक सुनिश्चित जगह पे ट्रकों का पार्किंग होगा। तो ड्राइवर की गाड़ियों में जो चोरी होती है बैटरी की, डीजल की और जो माल लदा उसकी चोरियाँ, वो बंद हो जाएगी। तो ड्राइवर निश्चित आराम से सोएगा। वहाँ उसे जो है खाने की सुविधा मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी, नहाने की सुविधा मिलेगी। साथ में मैं तो एक और बोलता हूँ छोटी मोटा उनको मेडिकल चेकअप भी उनका वहाँ हो जाए, ताकि वो किस चीज़ से पीड़ित है, किस तरह से तकलीफ हो रही वो भी वहाँ उसे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा सुविधा अगर करते हैं तो हमारे देश में निश्चित एक्सीडेंट जो है आगे आने वाले समय में बहुत कम होंगे। और सरकार ने बहुत अच्छा हमारे पत्र पर जो है अमल किया है। और सरकार को हम इस तरह से निरंतर 2019 से सुझाव में कई दिनों से हम लोग लिखित में दे रहे थे, पर उन्होंने हमारे सुझाव को माना। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक हमारे देश के लिए और हमारे चालक भाइयों के लिए एक अच्छा जो है सुविधागर बनने जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है हमारे माननीय परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को अभी 3 दिन पहले ही दिया कि स्टेट हाईवे पे 200 किलोमीटर के हर 200 किलोमीटर के अंदर एक चालक सुविधागर रेस्ट रूम जो बनाया जाए और नेशनल हाईवे पे भी 200 किलोमीटर के अंदर बनाया जाए, ताकि ड्राइवर 200-300 किलोमीटर का सफ़र करके वहाँ रुक सके और अपना जो है ज़रूरत का जो भी उसको सुविधा हो, सोने की ज़रूरत हो सो ले, खाना खाना हो खाना खा ले, नहा ले, जो भी उसे अपना ज़रूरत की जो भी आवश्यकता होती है वो पूर्ति वहाँ हो जाए और वो एक चैन से अपनी जगह को समय व्यतीत कर सके वहाँ पे। वाहन की बात करें तो हमारे 95 लाख तो ट्रकें हैं, बसें करीब 50 लाख के आसपास हैं और जो कार टैक्सियाँ हैं वो उसकी गिनती तो हमें पता नहीं, पर कहीं मतलब इसको देखा जाए तो कम से कम करोड़ों ड्राइवरों को जो है आज कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा और आम पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलेगा। आम पब्लिक चाहेगी उस जगह पर रुकना तो वो भी रुक सकती है, वो अपने को आराम कर सकती है वहाँ पर बैठकर। तो सबको ही उसकी चीज़ की सुविधा होगी और ये निश्चित बहुत पहले जो हो जाना ही चाहिए था, पर जब हुआ तब हुआ, पर अच्छा